ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए रैंक कोरिलेशन का ये लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको ऑन बोर्ड सिखाया था रैंक कोरिलेशन। ये नोटबुक के अंदर हम कर रहे हैं। देखो, रैंक कोरिलेशन में दो टाइप के सम्स होते हैं, सिंगल रैंकिंग वाले, डबल रैंकिंग वाले। अब पहले मैं बता दूं कि नाम से ही पता चलता है रैंक कोरिलेशन। तो जैसे स्कूल में जिस स्टूडेंट के क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको फर्स्ट रैंक माना जाता है। उसके ठीक जिसका टोटल कम होता है वो सेकंड रैंक है। जैसे किसी स्टूडेंट का टोटल 540 है तो फर्स्ट रैंक है, हाईएस्ट उसका है। किसी स्टूडेंट का टोटल 538 है तो वो सेकंड रैंक हो गया। तो यहाँ जब भी रैंक कोरिलेशन का सम आएगा, हमको ये क्वेश्चन दे के रखा होगा आपकी एक्सरसाइज में, लेसन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 1.3 में ये सम्स दे के रखे होते हैं। हमको x के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमको y के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हमारा काम है पहले इनको रैंक करना। तो सबसे रैंक करते वक्त क्या ध्यान लगाते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको ढूंढते हैं। हमको इसमें पहले कॉलम को मैं नाम दे दूं कि x में से हम जो भी रैंक्स निकालेंगे उसको हम नाम देते हैं RX, और y में से हम जो भी रैंक निकालेंगे उसको हम नाम देंगे RY। पहले मैं x के रैंकिंग्स बताऊंगा। देखो x के रैंकिंग्स का, अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 98। तो 98 को हम लोग 1 नंबर देंगे, फर्स्ट रैंक है। 98 से छोटा वैसे तो 97 होता है, लेकिन 97 उसमें नहीं है, 96 भी नहीं है, 95 भी नहीं। तो हमको ठीक उसके नेक्स्ट छोटा देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है पीछे। तो पूरी लाइन में अगर हम देखें तो 84 नेक्स्ट छोटा नंबर है, तो वो सेकंड रैंक हो गया। 84 से छोटा वैसे 83 होता है, लेकिन वो नहीं है। हम तो नेक्स्ट चलते जाएंगे। 84 से ठीक छोटा हो जाएगा 76, तो वो थर्ड रैंक बन जाता है। ठीक उससे छोटा हो जाता है 62, तो वो हमारा फोर्थ नंबर है। 62 से अगर हम और बैक साइड चले जाएं पीछे पीछे, तो 44 आएगा नेक्स्ट, तो फिफ्थ नंबर बन जाता है। और लास्ट सबसे छोटा 39, वो हमारा सिक्स नंबर बन जाता है। ये हमने सबसे बड़े से लेके छोटे नंबर को रैंकिंग दे दी 1 से 6 में। उसी तरह वाई की लाइन में भी ऐसा करेंगे। देखो वाई की लाइन में हम देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर 85 है, तो उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। सॉरी, दिस इज फर्स्ट रैंक। फिर उससे ठीक छोटा हम देख सकते हैं 80 है, तो वो हमारा सेकंड रैंक बन जाता है। 80 से छोटा और बैक साइड डिसेंडिंग में जाएंगे तो 76 आ जाएगा। और उससे बैक साइड चलते हैं 76 से पीछे पीछे, तो 62 आ रहा है, तो फोर्थ नंबर है। 62 से छोटा 55 बन जाता है हमारे सम के मुताबिक, तो फिफ्थ रैंक है। और ये लास्ट 31 रह गया, तो वो हमारा सिक्स्थ रैंक है। ठीक है, ये मैंने x में से, x की लाइन में से RX बना दिया, y की लाइन में से RY बना दिया। अब हम एक कॉलम बनाएंगे D का फॉर्मूला होता है RX माइनस RY। इसमें D का फुल फॉर्म हम यूज़ करेंगे, इट इज़ डिफरेंस। हमको डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाला जाता है RX माइनस RY। देखो RX माइनस RY मीन्स ये जो नंबर्स हैं लाइन टू लाइन हम माइनस करते रहेंगे। कैसे? देखो, जैसे फर्स्ट पहली लाइन में 1 और 4 है, तो 1 माइनस 4 RX माइनस RY के हिसाब से, तो -3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो +3 हो जाएगा। 2 माइनस 3 -1 होता है। 3 माइनस 6 करेंगे -3 होगा। 5 माइनस 5 0 होगा। 6 माइनस 2 4 होगा। ये हमने D बना दिया, डिफरेंस। D में से हम एक और कॉलम लास्ट क्रिएट करते हैं, D स्क्वायर। D स्क्वायर मीन्स इनको हमको स्क्वायर करना है। -3 है, जैसे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 3 3 भी हमको 9 ही देगा, +9। -3 को करेंगे तब भी 9 है, 3 को करेंगे तब भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर D स्क्वायर में क्या होगा कि कोई भी नंबर कभी माइनस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम D में से D स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस का भी प्लस बनने वाला है, प्लस का भी प्लस बनने वाला है।
-1 को -1 से करेंगे तो 1, -3 इंटू -3 9, 0 को 0 से करेंगे 0 और 4 4 जा फाइनली 16। फिर हम निकालते हैं डी स्क्वायर का टोटल। डी स्क्वायर का टोटल करने के लिए आप चाहो तो कैलसी का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप वर्बली भी कर सकते हो। इसका टोटल आएगा 9 + 9 18 + 1 19 + 9 + 16। तो इसका टोटल है हमारे पास 44। ये जो 44 है इसको हम कहेंगे हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है। स्टैट्स में सिग्मा का मतलब टोटल होता है, ये डी स्क्वायर का टोटल है, इसलिए सिग्मा डी स्क्वायर। हमको केवल इसी के टोटल की ज़रूरत है और किसी के टोटल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हम मानते हैं R = 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n² - 1। ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन जिसको कहेंगे। अब मैं इसकी वैल्यू पुट अप करूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला में 1 है, यहाँ पे 6 भी है। हमको 6 के साथ सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे सम में कितना निकला 44 अपॉन n मीन्स जितने नंबर्स हैं। देखो हमारे सम में नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। यहाँ भी n की जगह 6, ये 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। मैथ्स का रूल होता है कि हमेशा पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाता है, फिर प्लस माइनस। तो ये 1 लास्ट में बाद में सॉल्व होगा। हमको 6 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। 44 × 6 होगा हमारे पास 264 अपॉन 6 है हमारे पास। 6 का स्क्वायर 36 होगा और -1 तो है। हम लोग नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो अभी भी हमको इसको 1 को सॉल्व नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास 264 भी एज इट इज़ है ही। अब पहले क्या करना है, देखो 6 तो है ही, 36 - 1 करेंगे 35, 1 - 264, 6 को 35 से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 × 35 तो ये हो जाएगा 210। अब 1 - हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 264 है और उसके बाद हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। 264 डिवाइड बाय 210 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.257। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 में से -1.257 करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। इट विल बी 0.257। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर R = -0.257। अब ये मैंने आपको सिंगल रैंकिंग का सम बताया। अब हम आएंगे हमारे डबल रैंकिंग के सम में। देखो डबल रैंकिंग के सम में क्या, देखो क्वेश्चन है, ये मैंने लिख के रखा है। हमारे पास ये कुछ x के नंबर्स हैं, ये कुछ y के नंबर्स हैं। प्रोसेस वही रहेगा जैसा इस सम में था। हम इसको पहले रैंकिंग देंगे। देखो लेकिन इसको रैंकिंग देते वक्त बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। मैंने सिंगल रैंकिंग का सम किया, मैंने आपको इसलिए डबल के बारे में मैंने कुछ जिक्र नहीं किया। अब जब डबल हो जाएगा तब आपको पता चलेगा हाँ भाई सम करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान और भी लगाना पड़ता है।
देखो जैसे ये x के नंबर्स हैं हमारे पास, हम देख सकते हैं इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे हम। देखो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 96, तो इसको फर्स्ट रैंक दे दो। 96 से अगर हम छोटा नंबर ढूंढे, वैसे तो 95 होता है, 94, 93 ऐसे, लेकिन हम नेक्स्ट ढूंढे तो देखो हम ऐसा टिक भी कर सकते हैं कि ठीक नेक्स्ट छोटा 82 है, लेकिन 82 हम देख सकते हैं 2 बार आ रहा है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्लास में जिस स्टूडेंट का टोटल सबसे ज़्यादा होता है उसको टीचर फर्स्ट रैंक दे देगी। ठीक उसके नेक्स्ट छोटा नंबर, उसमें अगर 2 स्टूडेंट्स का एक साथ टोटल आता है एक जैसा, तो उन दोनों को सेकंड मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ रैंक कोरिलेशन के मेथड में हम दोनों को सेकंड रैंक नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको कुछ रफर के द्वारा कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कि हमारे सब में फर्स्ट रैंक क्लियर हो गया, अब सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के बीच में क्लैश हो रहा है, ऐसा समझो, क्योंकि इन बिटवीन यहाँ पे 2 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो जब भी ऐसे क्लैश हो जाते हैं रैंकिंग्स के अंदर, इसको हम रैंक क्लैश कहते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट रैंक का टोटल 96 सेम रह गया, लेकिन यहाँ पे सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो रैंक कोरिलेशन के मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं, माना सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक एंड डिवाइड बाय 2। तो 2 + 3 इट इज़ 5, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 2.5। हम क्या करेंगे, इसको भी 2.5 रैंक देंगे और इसको भी 2.5 रैंक देंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हमने 3 स्टूडेंट्स को रैंकिंग कर दिया, फर्स्ट वाला तो सिंगल था और ये 2 मिलाकर टोटल हो गए 3, मतलब 3 रैंक्स हमने कर दिए। लेकिन ये 2.5 और ये 2.5 क्यों, क्योंकि 2 और थर्ड के बीच में क्लैश हुआ। देखो चाहो तो ये रफ वर्क कर सकते हो, वरना ऐसे ओरली भी पता चलता है। देखो ओरली बताऊँ मैं आपको कैसे, देखना मेरी उंगली पे देखना, ये 96 को तो हमने फर्स्ट रैंक कर दिया, अब पता है कि सेकंड और थर्ड के बीच में झगड़ा हो रहा है, उनके बीच में क्लैश हुआ, तो सेकंड और थर्ड के बीच वाला नंबर ले लो, मतलब 2 और 3 के बीच में हमेशा कौन सा नंबर आता है, 2.5, तो हम 2.5 दोनों को दे रहे हैं इस तरह से। सपोज करो 5th और 6th के बीच में ऐसा हो रहा होता 5 और 6, तो हम क्या करते 5.5 दे देते उसको, इस तरह से। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे 1, 2, 3 रैंक खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो रैंकिंग देंगे ना वो 4 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स को हमने रैंकिंग कर दिया। अब आपको थर्ड रैंक से नहीं शुरू करना, याद रखना 3 रैंक हो गए, अब आपको शुरुआत 4th से करनी है। 4th के लिए भी सेम कंसेप्ट कि ये हमारे पास 82 था, 82 से नेक्स्ट छोटा जो भी नंबर रहेगा, 82 से ठीक छोटा अगर हम पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएं तो 78 आ रहा है, तो हम उसको देंगे 4th रैंक। आप लोग ये सोचो कि इसमें थर्ड रैंक कहाँ चला गया, थर्ड रैंक एक्चुअली आ गया इसके अंदर, सेकंड थर्ड दोनों आपस में कंबाइंड हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, नेक्स्ट इज 4th। क्लियर। अब 78 से ठीक छोटा, फिर से डिसेंडिंग में चले जाएंगे हम लोग, तो 78 से ठीक छोटा हमारे पास आ रहा है 60, तो 4th के बाद इसको हम दे रहे हैं 5th रैंक। फिर 60 से और छोटा ढूंढेंगे, 60 से अगर हम और छोटा ढूंढें तो हमारे पास है 55, इसमें कोई 55 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 6th रैंक। आपको हर बार रिपीट ढूंढते हुए जाना है, 55 रिपीट नहीं हो रहा है तो हमने इसको 6th रैंक दे दिया। अब 55 से ठीक छोटा नंबर अगर हम ढूंढें तो वो है 44, लेकिन हम देख सकते हैं 44 देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो जैसे हमने 82 को केस हैंडल किया वैसे इन दोनों का भी करना पड़ेगा। अब देखो ये कौन से रैंक के बीच में क्लैश हुआ, देखो यहाँ 6th रैंक का हमने ख़त्म कर दिया। अब जो अगला क्लैश है वो 7th और 8th रैंक के बीच में है, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स को तो हमने रैंकिंग कर दिया, 6 स्टूडेंट्स सेफ हो गए, अगला नंबर 7 और 8 है, तो हमारा झगड़ा अगर 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे 7.5 दे देंगे दोनों को,
दोनों के बीच वाला नंबर। तो 44 को भी हम लोग करेंगे इसमें 7.5, इस वाले 44 को भी हम करेंगे 7.5। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 82 में जब क्लैश हो रहा था तो हमारा सेकंड और थर्ड रैंक का झगड़ा था, तो इसलिए हमने दोनों को 2.5 कर दिया। अभी हमारा 7 और 8 के बीच में हुआ क्लैश, तो हमने इसको 7.5 कर दिया। 2 के बीच वाला नंबर 7.5। अब 7.5 7.5 हमारा 8th रैंक तक क्लियर हो गया है। अब जो अगला रैंक होगा वो 9th रैंक होगा, क्योंकि 8 रैंकिंग्स हम कर चुके हैं। अगला हमारे पास 9th रैंक, एक ही नंबर बचता है 42, तो हम इसको 9th रैंक देके छोड़ रहे हैं। ये हमने रैंकिंग कर दिया। इसको हम कहते हैं डबल रैंकिंग सिस्टम। माना देखो, जब मैंने ये सिंगल रैंकिंग का सम किया तो इसमें कहीं पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, इसमें नहीं, इसलिए हम सीधे सीधे सम कर गए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कुछ स्टूडेंट्स के जो टोटल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमको ये क्लैश के हिसाब से करना ही पड़ता है, या डबल रैंकिंग सिस्टम है। अच्छा, उसी तरह आर वाई में भी ऐसा होगा। ये हमने आर एक्स को सॉल्व कर दिया। अब आर वाई में देखो आर वाई में सबसे बड़ा नंबर है 90, तो इसको हम लोग फर्स्ट रैंक दे रहे हैं। 90 से ठीक छोटा नंबर, 90 से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएं तो हमारे पास नंबर है 84। 84 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, हमको रिपीट देखते हुए जाना है। 84 और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम इसको सेकेंड रैंक दे रहे हैं। 84 से ठीक छोटा नंबर है 70। 70 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसको थर्ड रैंक दे दिया। 70 से ठीक छोटा 69 है, लेकिन देखो 69 दो बार आ रहा है ना, यहाँ भी है और यहाँ। ये मैं आपको समझाने के लिए डॉट लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में डॉट नहीं करना है। तो ये एक ये और 69 दो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं 69। तो देखो अब यहाँ पर हमने 1 2 3 रैंक दे दिया, अगला स्टूडेंट 4th रैंक और 5th रैंक होना चाहिए। तो जहाँ पे यहाँ पे जो क्लैश है, जो झगड़ा है, वो 4th और 5th के बीच में हो रहा है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स तो क्लियर हो गए। तो हम ये जो 69 है, हमारा क्लैश हो रहा है 4 और 5 के बीच में, तो अंडरस्टूड है, दोनों को 4.5 दे देंगे। इसको भी 4.5, इसको भी 4.5। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का रैंकिंग हो गया, हम ऐसा मानते हैं 1 2 3 हो गए और ये दो 5। जो अगला रैंकिंग होगा वो 6th रैंक से स्टार्ट होगा। सेम वही प्रोसीजर कि हम 69 से छोटा वाला नंबर अगर ढूंढें डिसेंडिंग में, तो 69 से ठीक छोटा जा रहा है हमारे पास 59, तो हम इसको रैंकिंग देंगे 6th, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का रैंकिंग हो चुका। 6th रैंक तक हमारा सम हो गया। 7th रैंक पे आते हैं। 7th रैंक में देख सकते हैं नेक्स्ट जो छोटा है 48 है। 48 कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको 7th रैंक दे सकते हैं। अच्छा, 48 से ठीक छोटा 32 है। अब 32 देखो फिर से दो बार आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर से क्लैश हो गया। हमने यहाँ पे लास्ट 7 रैंक तक कर लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सातों स्टूडेंट्स का हमने रैंकिंग कर दिया। बाकी बचते हैं इसके बाद 8 और 9। अब 8 और 9 रैंक में भी 2 का टोटल है, तो हमारे पास ये जो क्लैश है वो 8 और 9 का है। अब 8 और 9 है तो हम दोनों को 8.5 देखेंगे, सेम प्रोसीजर। तो 8.5 हम इसको भी देंगे और 8.5 हम इसको भी देंगे। ये हमने रैंकिंग्स क्लियर कर दी। अब हमारा सम जैसा हम ये फर्स्ट सिंगल रैंकिंग के हिसाब से कर रहे थे वैसा ही होगा। कैसे? देखो, पहले मैं निकालूंगा इसमें से डी का फॉर्मूला होता है आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स माइनस आर वाई बना, ये सेम इसमें इसी लाइन में जैसे आर एक्स वाले नंबर को आर वाई में से माइनस करना है। 2.5 में से 4.5 को अगर मैं माइनस करूं तो इट विल बी -2। 1 - 1 0 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा। 2.5 में से 8.5 अगर मैं माइनस करूं तो इट विल बी -6। 7.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो इट विल बी 3। 4 - 7 करेंगे तो -3। 6 - 6 विल बी 0। 7.5 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो इट विल बी 4.5।
और 5 में से अगर मैं 8.5 को माइनस करूँ तो इट विल बी -3.5। क्लियर? ठीक। जब ऐसे पॉइंट वाले माइनस होते हैं एक बार उसको दोबारा चेक करना चाहिए हमको कि 2.5 में से 4.5 गया तो ठीक है, -2 है। 1 - 1 0, 9 - 2 7, 2.5 8.5 बराबर है -6। फिर 7.5 में से 4.5 तो +3, 4 - 7 -3, 0। यहाँ 4.5, 5 में से 8.5 जाएगा तो -3, करेक्ट है। अब इसमें से हम निकालेंगे d²। d² माना हमको केवल इस लाइन को देखना है, इनका हमको सबका स्क्वायर निकालना है। इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, देखना। देखो जैसे -2 को -2 से करेंगे तो +4 बन जाएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 7 7 जा 49, -6 को -6 से करेंगे 36, 3 3 जा 9, -3 को -3 से करेंगे तो +9, 0 × 0। 4.5 को 4.5 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी 20.25। 3.5 को 3.5 से करना है तो 3.5 × 3.5 करेंगे तो इट विल बी 12.25। ये माइनस माइनस प्लस बन गया। ये जितने माइनस वाले नंबर्स हमेशा यहाँ पे प्लस बन जाते हैं, मैंने अभी बताया कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसीलिए। फिर हम इनका टोटल करेंगे सबका। देखो मैं इन सबका टोटल कर रहा हूँ, 4 + 49 + 36 + 9 + 9 + 20.25 + 12.25, तो टोटल है इसका 139.5। हम एक बार टोटल फिर से चेक कर सकते हैं। सम करने से पहले हमेशा पहले टोटल्स चेक करनी ताकि आगे हमसे मिस्टेक ना हो। 139.5, इसको हम टाइटल देंगे सिग्मा d²। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं रैंक कोरिलेशन का। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला था R = 1 - 6 सिग्मा d² n n² - 1। 1 - 6 मल्टीप्लाई, हमारे सम में सिग्मा d² 139.5 है। n हमारे पास कितना है, जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th रैंक तक वैसे ही हमने दिया है तो 9 9² - 1 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 139.5 × 6 अगर हम करते हैं तो इट विल बी 837। यहाँ पर 9 में सेम लिखूँ, पहले हमको 9 का स्क्वायर करना है, 9 9 जा 81 -1। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 1 तो है ही, 837 भी है ही, 9 है, 81 - 1, पहले ब्रैकेट में 80 आ जाएगा, 81 - 1 80, 1 - 837 सेम है। 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 × 9 इट विल बी 720। अब 1 माइनस, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 837 / 720 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1625। अब 1 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर भी -0.1625। हम इसका आंसर -0.16 भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो 2 है, वो 5 से छोटा है। अब देखो यहाँ इसमें भी आंसर माइनस में आया, ये भी आंसर माइनस में था। ज़रूरी नहीं कि रैंक कोरिलेशन हमारा हर एक सम माइनस में ही जाएगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है।